ना जाने कितने मिट गए, हस्र हमने तब भी उनका बिगाड़ा था और आज भी उखाड़ दिया है। आतंक का चेहरा कोई भी हो वहीं पर गाड़ दिया है। हम शांत रहेंगे विकास, ये मत सोचना, क्योंकि मैदान झांकी था, ऑपरेशन सिंदूर बाकी है। दोस्तों, भारत ने एशिया कप जीता है और ट्रॉफी जो है भारत के नसीब में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है उस ट्रॉफी को चुरा के भाग गया है। पाकिस्तान उस ट्रॉफी को कहां लेकर के चला गया है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। नकवी साहब जो एसीसी के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान में आंतरिक मामलों के मंत्री भी हैं, उन्होंने भारत को ट्रॉफी देने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है, इस पर आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ में विकास जी हैं। विकास जी, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने इस तरीके का कदम उठाया है? क्या वो जताना चाहता है दुनिया को, क्या बताना चाहता है वो? पाकिस्तान, जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान की हरकत हमेशा इस तरीके की रहती है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कहीं भी बॉर्डर का इलाका हो, वो हमेशा नापाक हरकत करता रहता है। अब उसकी नापाक हरकत एक बार फिर एशिया कप में देखने को मिली। जो भारत ने, जैसा कि अपूर्व जी आपको पता है, भारत ने लगातार पाकिस्तान को इस एशिया कप के जो मैच है लगातार 3 बार हराया और हराने के बाद फाइनल में फिर भारत ने बहुत बड़ी कह सकते हैं एक तरह घुटनों के बल ला दिया। और घुटनों के बल लाने के बाद अब क्या होता है कि जो वहाँ का एसीसी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी जी, उन्होंने फिर नाकाब हरकत की है और इस हरकत की वजह से वो चर्चा के विषय बने हुए हैं, चर्चा की वजह बने हुए हैं। अब इनकी हरकतों को मैं क्या कहूँ, बहुत ही हमेशा ही ऐसी चीज़ें उनकी देखने को मिलती है। ये ट्रॉफी लेकर के आखिर वो करेंगे क्या? क्या करेंगे? वो ट्रॉफी ले जाएंगे अपने साथ में, अपने घर में बैठ के उस ट्रॉफी के साथ में क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसको लेके चाय पियेंगे और क्या, कॉफी बना के पीजिए। मैं यही कहूंगा, मतलब ट्रॉफी में कॉफी पियेंगे? ट्रॉफी में कॉफी, क्योंकि अब वो हमें तो लगता है विकास जी, मैं आपको बता दूं, भारत ने पानी पहले ही बंद कर रखा है, तो वो उस ट्रॉफी को ले जा करके वो पानी भर के अपने पास स्टोर करके रखेंगे क्या, कि एक बार नहा लेंगे, एक बार धो लेंगे, है एक बार हो सकता है अगले दिन भी वो नहा लेंगे, कि आखिर वो ट्रॉफी क्या करेंगे? हैं? या फिर भारत ने जब पानी बंद कर दिया वहां बिजली नहीं बनेगी, जब बिजली नहीं बनेगी वहां लाइट नहीं आएगी, तो ये ट्रॉफी भी मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों के यहाँ गांव देहातों में देखा होगा आपने, जो कोटे होते हैं, कोटे में इस तरीके के जो डब्बे होते हैं जिसमें राशन की दुकानों में जिसमें तेल तौला जाता है, तो ये मतलब धोखे में तो नहीं ले गए हैं, तेल तौलने वाला धोखे में ले गया कि भैया उसमें तेल तौल के ले आएंगे, मिट्टी का तेल डाल के ले आएंगे कि उनके यहाँ वो मिट्टी के तेल से दीपक जला लेंगे, रोशनी हो जाएगी उनके यहाँ, इसलिए धोखे में तो नहीं ले गए कहीं। उनके पास हो सकता है बर्तनों की कमी पड़ गई हो सर, बिल्कुल जायज सी बात है कि उनके पास खाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए उनके पास बर्तन ना हो, तो इस वजह से वो लेके गए हो। तो भाई कोई उनको बता दो कि वो बर्तन नहीं है, वो भारत का अभिमान है, भारत का गर्व है, भारत ने वो एक पहचान है, वो एक चिन्ह है, वो दर्शाता रहेगा जीवन भर। और हमेशा ये ट्रॉफी अभी तक के इतिहास की 2 देशों के बीच में जो खेला गया फाइनल मैच है, इस मैच को जीती हुई जो ये ट्रॉफी है, इससे बड़ा अभिमान कोई ट्रॉफी हो ही नहीं सकती है। इतनी बड़ी ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी चोर लोग ट्रॉफी चुरा के भाग गए, ये वही हरकत कर रहे हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसके पहले भी पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत और नापाक चाल चलने का प्रयास किया। भारत ने जितने भी वहां अभी तक पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुए हैं, चाहे वो 65 वाला युद्ध ले लीजिए, चाहे वो 71 वाला ले लीजिए, चाहे 99 वाला ले लीजिए, चाहे बालाकोट की स्ट्राइक ले लीजिए, है चाहे आप 2025 का ये ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, सभी में भारत ने उनको जो है हराया है और बहुत बुरी मात दी है। इसके बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें ये हैं कि वो अपने यहाँ के सिलेबस में अपने बच्चों को वो ये पढ़ा रहे हैं कि हर युद्ध में पाकिस्तान जीता है। और मुझे लगता है कि भाई साहब नकवी साहब को तो उन्होंने शहबाज शरीफ ने इसीलिए भेजा था कि वो भारत से तो उनको हारना तय था, भारत से वो हारेंगे, इसीलिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके भेजा था वहां पर कि किसी भी तरीके से ट्रॉफी चुरा के भागा ना, कि हम कम से कम अपने देश के लोगों को चूतिया बना सकें, समझा सकें कि हम लोग एशिया कप का फाइनल हम लोग जीते हैं। अब मुझे लगता है चोरी चोरी चुपके वो अपने देश के लोगों को बता भी रहा होगा। भाई साहब पता नहीं वहां पर क्या चल रहा है, तो उस देश के अंदर वो ट्रॉफी का है वो छुपा के बैठ गए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे आपने बात की कि षड्यंत्र कर रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि भारत के साथ किसी भी तरीके की आपने षड्यंत्र करने का सोचा भी, भारत में एक सीधा एक रूल है कि अगर छेड़ोगे तो घर में घुस के मारा जाएगा। सोशल मीडिया में विकास जी मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया में पूरे सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है
जगह जगह लोग मीम्स बना रहे हैं। कोई जो है उन्होंने उनके जो शाहीन शाह अफरीदी साहब, जिनका वो हमेशा दम भरते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा उनकी बॉलों को खेलने वाला हिंदुस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ है। वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनकी बॉलें राइट हैंड्स बैट्समैन के लिए जो है हमेशा कट के अंदर की तरफ आती हैं और कई बार विकेट लेके भी जाती हैं। इसमें हमेशा लोग धोखा खा जाते हैं राइट हैंड बैट्समैन। तो मुझे वो लोग धोखे में थे और मीम्स जगह जगह बन रहे हैं। उसी शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने, भारत ने क्या किया है ना, वो कई लोगों ने उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि वो जैसे नाचने गाने वाली हो है। और उनकी हरकतें ऐसी हैं कि इस समय उनको सोशल मीडिया पे, जैसे आपने कहा कि उनको बराबर ट्रोल किया जा रहा है। अरे गधा ट्रॉफी दी गई उन्हें। ये तमगा दिया है अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान को गधा ट्रॉफी मिली है, वो भी डेंचू वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडियन क्रिकेटर जो प्लेयर हैं, उन्होंने जीत के बाद जो मैदान में जो मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़े हुए थे, और वो देखा मैंने, वो वीडियो देखे हैं, और उसमें जितने वीडियो बना रहे हैं, जितने भी भारतीय टीम के क्रिकेट के खिलाड़ी थे, जैसे वो क्या कहते हैं, वो क्या नाम है उसका, रिंकू सिंह, जिसने विजयी शॉट मारा, पूरे मैचों में कहीं नहीं खेला, उसकी पत्नी क्या नाम है, वो जो वहां से सांसद प्रिया सरोज है, वो उनसे वो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे अपनी पत्नी से है। इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी थे वो अपने अपने घर में परिवार में ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, लेटे पड़े हैं। वहां नकवी साहब खड़े हैं स्टेज में 2 घंटे उनको बुला रहे हैं, वो कोई गया ही नहीं। अब अपडेट ये भी आ रही है कि भाई साहब थक हार करके भारत की जवाबी कार्रवाई से भारत के, उनको पता है कि उन्होंने गलत काम किया है, चोरी कितने दिन तक छुपेगी, ट्रॉफी चुरा के भाग गए, कहां रख ली पता नहीं। अब उनको इस समय डर सता रहा है। डर सताने के बाद भी अकड़ उनकी भी कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बचने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को अभी नवंबर में आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें वहां पर वो मुद्दा ये उठाएगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, जीतने वाली टीम को उसका जो सम्मान का हक है उसको ना दिया जाए, ट्रॉफी उसको ना दी जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है इतिहास में। लेकिन पहली बार हो रहा है। लेकिन भारत ने इस पे जो है कई गंभीर आरोप लगाए पाकिस्तान पर और किसी भी तरीके से आईसीसी से उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो भारत ने ये कहा है, विकास जी एक सेकंड, भारत ने ये कहा है कि हम लोग इसमें जो है अभी सवाल जो उठाए हुए हैं इसका जवाब हमें आईसीसी से चाहिए। तो थक हार करके उनको पता है कि वहां पर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नकवी साहब ने कहा है कि भैया हमसे ट्रॉफी ले लो, हमसे ट्रॉफी ले लो। लेकिन भैया कम से कम जो है एक बार फिर से वहां पर एक तो आयोजन करवा दो, वैसे ही वाला आयोजन, वो दोबारा आयोजन कि हमारे यहाँ से ले लो ट्रॉफी, मान जाओ भैया। और सूर्य कुमार यादव को बुलाओ स्टेज पे, वो चाहते कि दोबारा आ जाए, इंडियन खिलाड़ी हैं ये, दोबारा पर चलते हैं। और हम जी बिल्कुल। और उनका सबसे बड़ी बात ये, आज उन्होंने जिस तरीके से बयान जारी किया है, उन्होंने बताया कि हम एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो हमारी निजी संपत्ति नहीं है। ये तो सबको पता है, निजी संपत्ति आप उसको पचा भी नहीं पाएंगे। और खासकर अरे भाई हो तो तुम एसीसी के अध्यक्ष ही ना, आईसीसी से बड़े थोड़ा हो गए हो। बिल्कुल। अब आईसीसी में अब इसके लिए कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। इसी डर के मारे वो कह रहे भैया ले लो, लेकिन एक बार आयोजन करवा दो, ऐसा ना हो बाद में आईसीसी कहे वो ट्रॉफी भारत के हाथ में आ जाए और इनकी बेइज्जती अलग हो जाए। क्योंकि भारत तो वहां पर मुंह के सामने खड़े होकर के वही जज्बा दिखा के आया है, सीना चौड़ा करके आया है, बेइज्जती करके आया है, सामने खड़े हैं तो भी नहीं गया उनके पास में। इसका एक कारण और था विकास जी, जो हम लोगों ने देखा है ना, इसका कारण एक बस ये नहीं था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो हुआ और इसमें पाकिस्तान ने वहां उनका समर्थन किया, आतंकवादियों को अपने डिफेंड किया, बचाया, और ये आक्रोश था देश के अंदर कि हमारे 26 जो है पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को जो है मार डाला गया हिंदू धर्म पूछ करके। ये बस आक्रोश नहीं था दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक जो है सच ये भी है, जो भारत ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, बल्कि जिस समय एशिया कप शुरू हो रहा था उस समय नकवी साहब से हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उनसे बाकायदा हाथ मिलाया था, मिले थे उनसे, गर्मजोशी से मिले थे। उस समय तक भारत के विचार में ये नहीं था, वो खेल को अलग रख रहे थे और ये आक्रोश को अलग रख रहे थे। लेकिन इसके बाद जो है, एक सेकंड विकास जी, मैं थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ यहाँ दर्शकों के लिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऐसा पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया में, रिट्वीट किया है, लाहौर कलंदर्स नाम की जो है एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे और बैट्समैन थे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, उनका सलमान आगा, इनको जो है पाकिस्तानी वायुसेना के रूप में उनको खड़ा किया गया था, ये दिखाते हुए कि वो लोग एक ऑपरेशन में हैं, है ना। भारत को हरा करके जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो है नापाक कोशिशें की थी, अपनी वायुसेना से हमले करने की कोशिश की थी भारत पर, जिसका भारत ने माकूल जवाब दिया था।
और उनके पूरे जो है आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, उसी प्रकार से वो उनके क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को उन्होंने वायुसेना की जर्सी पहना करके सामने खड़ा कर दिया। ऐसा पोस्ट किया गया था, इसको नकवी ने रिट्वीट किया था। अब जब वो इस युद्ध इस खेल को वो जो जंग समझ चुके हैं, तो जंग जब आपने समझ ही ली है तो फिर भारत क्यों पीछे हटेगा भाई? क्यों हटना चाहिए और क्यों उनसे ट्रॉफी लेना चाहिए है? और एक बात और भी है मुझे लगता है विकास जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो है पाकिस्तान जो है, अगर ये मैच अगर मान लीजिए अगर भारत ने उनसे जाके ट्रॉफी ले ली होती, भाई ट्रॉफी ले ली होती, तो ट्रॉफी लेने के बाद वो ही क्या कहते बाद में, वो जगह जगह सोशल मीडिया में ये प्रचारित कर लेते कि देखो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और हर भारतीय हमसे गले मिलना चाहता है, हमसे हाथ मिलाना चाहता है। लेकिन भारत की मोदी सरकार इस समय जो है, भारत की मोदी सरकार अपने आप में एक विचारधारी लड़ाई लड़ रही है, और भारतीय लोग हमको चाहते हैं, हमसे हाथ मिलाते हैं, हमसे गले मिलते हैं, लेकिन भारतीय जो है, जो मोदी हैं, ये जो है हमसे गले नहीं मिलना चाहते हैं, ये लड़ाई करते हैं, ये बाद में दिखाते हैं, ये बात को भारत समझता था अच्छी तरीके से। षड्यंत्र बनाने की, जैसे आपने कहा, षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं। और क्या, और दुनिया बिल्कुल सही किया भारत ने, बिल्कुल सही किया। और वो जिस तरीके से मैदान में जो हमारा दबदबा दिखाई दिया अपूर्व जी, तो वो देखने लायक था। भारत में इस समय जय जयकार हो रही है सारे खिलाड़ियों को, और जहां तक कि इंडियन टीम वापस आ चुकी है भारत के अंदर, अब उनका ऐसे स्वागत हो रहा है जिस तरीके से कोई, जब हम जंग के दौरान हमारा कोई सिपाही या आर्मी का जवान जाता है और उसके बाद जंग जीतने के बाद वो वापस आता है, तो उसकी जिस तरीके से आबो भगत। अच्छा, एक चीज और विकास जी, ये नहीं सोच रहे होंगे कि भाई साहब सोच रहे होंगे कि हमने बड़ी मुश्किल से जो है शर्मा नाम की स्पेलिंग याद की थी। शर्मा नाम की स्पेलिंग के जितने अक्षर हैं, SHARMA हैं, अभिषेक पहले याद किया, फिर शर्मा किया, उसकी तैयारी करके बैठ के गए थे हैं, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। शर्मा की तैयारी करके गए, वर्मा जी आ गए सामने। उन्होंने समझा कि बस अभिषेक शर्मा को आउट कर दो और हम जीत जाएंगे, लेकिन वर्मा जी आ गए करके सामने। ये तो भारत ने धोखा किया ना, ये भारत धोखेबाज है। सच में दोस्तों, भारत जो है धोखेबाज है, खेल के मैदान में धोखेबाज है। बिल्कुल गलत किया। शर्मा जी को दिखाते हो, वर्मा जी से पिलवाते हो, ऐसे नहीं चलता भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, अपडेट ये भी आ रहे हैं कि पीसीबी जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, वो मोहसिन नकवी के खिलाफ अब एक्शन लेने वाला है। उन्होंने जो करतूत किया है, जो हाँ बिल्कुल ये अपडेट आ रहा है कि पीसीबी जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली हो सकता है। उनको जो पद पे जो बैठे हुए हैं उनसे हटाया जाए उन्हें। और तो क्या मतलब चीयर लीडर्स बना देंगे क्या? नचवाएंगे क्या उसे वहाँ? अब इसके बाद ना, ये काम बिल्कुल वाकई उनके लिए बहुत अच्छा काम है। अगर जो है नकवी साहब चीयर लीडर्स बन जाए वहां पर, है नाचे गाएं, भारत के छक्कों पे नाचे, कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे, 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा, कप लेके तो नहीं भागना पड़ेगा पानी पीने के लिए, अपना कप खरीद सकेंगे। बिल्कुल, पानी की धोखे में कप लेके भाग गए। और भारत तो जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद कर ही रखा है, भारत उन पर आर्मी की, जो हमारी आर्मी की तरफ से जो उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, उसको लेकर वो लगातार परेशान है। अब वो कप को लेकर जो पानी है वो किसको पिलाएगा? वो खुद पिएगा या अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि धोखा खाएं। बिल्कुल, ये जो है पानी पीने वाला घर में इनके बर्तन होंगे नहीं, ये धोखा खाएं। ये कप लेके भागे हैं केवल पानी पीने और अपने पास रखने के चक्कर में, या तो अपने देश को ही धोखा देना चाहते हैं कि देखो एशिया कप हम जीत के आए। नहीं तो उनकी हालत जो होती ना, इनको मार कूट करके ऐसा इनको भूत बनाया जाता वहां पर, मार पीट करके ये डर के मारे भाग के लेके गए यहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनका जो जिस तरीके से वहां पर अब बराबर विरोध हो रहा है, भारत के अंदर हो चाहे दुनिया के अंदर हो, इसको लेकर अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि पीसीबी उन पर कार्रवाई करने वाली है। और एशिया के जितने भी देश हैं वहां से भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स में वो नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। अच्छा। अब अगर आईसीसी में मामला जाता है तो निश्चित तौर पर नकवी साहब पर कुछ न कुछ कार्रवाई 100% होने वाली है। हाँ सच है भाई, जो भारत के साथ हर देश खड़ा है, जो देश जीता है वो ट्रॉफी तो उसी की होती है ना। है, अब ये तो हमको चुनना है ना कि हमें उस व्यक्ति से हमको ट्रॉफी नहीं लेना है। तो आप उनके पास उनके जो है अध्यक्ष के अलावा और भी तो लोग थे, उनसे आप ट्रॉफी दिला देते, बात खत्म, इतनी सी बात थी। अब तुम्हारी नजर जो ट्रॉफी पे ही नजर पड़ गई, तुम ट्रॉफी को टॉफी समझ लिए, बच्चों को जाके अपने लिए अपने जाके चूसोगे क्या रात में बैठ के? हैं, ऐसे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि जहां पर जो है वो खुद रात में ट्रॉफी को चिपका के सो रहे हैं। कल को शायद उनकी जिंदगी बच जाएगी दिखा करके अपने देश में कि देखो हम एशिया कप हम जीत के आए हैं। या मुझे लगता है 2-4 साल बाद ये लोग यही पढ़ाएंगे, 2025 में देखो ट्रॉफी हमारे देश के अंदर थी। अगर भारत जीता होता तो भारत के पास होती, देखो हमारे पास है।
ये दुनिया को दिखाएंगे जा करके। ये फोटो खिंचवाई होगी उन्होंने। पाकिस्तान हाँ। के लोगों को लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये अपने लगता है मुझे संसद में बैठ करके पाकिस्तान में इन लोगों ने ये अपने जो है जा करके अपनी राष्ट्रीय स्मारकों में इन्होंने फोटो खिंचवाई होगी। नकवी साहब ने अपने खिलाड़ियों को ले गए होंगे चुपके से ही ये दिखाने की। 2-4 साल बाद बताएंगे, देखो 25 का हमने पहलगाम हमले के बाद हमने तुरंत जो भारत के साथ में इतना बड़ा मैच हुआ है, इसमें भारत को हरा करके हमने जो है बताया है। ये दिखाएंगे अपने पास जाकर के, चूतिया बनाएंगे लोगों को, ये बेवकूफ सब बनाएंगे। बिल्कुल सर। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पाकिस्तान की जो हरकत है उसको लेकर भारत में तो नाराजगी लगातार देखने को मिल ही रही है। अच्छा, ये पूरे मैच का आपको जो सबसे शानदार पल लगा वो क्या था? वो जो आपको देख के मजा आ गई हो कि आखिर ये पल जो है वो कभी आप भूलना नहीं चाहेंगे, वो आपको पल क्या लगा है? पूरे मैच को देखा आपने जब जो है, जो मुझे एक बड़ा शानदार लगा, मुझसे भी पूछेगा बाद में, मैं भी बताऊंगा, लेकिन आपको कौन सा पल लगा जिस पल को देख करके आपको अंदर से दूर दूर तक ऐसा महसूस हो रहा हो कि इसको हम सालों तक ये पल देखते ही रहे? नहीं, मुझे जब मैं मैच पूरा खत्म हो गया, और पहले तो हम लगातार मैच को लेकर हमें पता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन मैच जब नकवी साहब स्टेज पर खड़े थे और इंडियन क्रिकेट टीम मैदान में लेटे हुए एकदम मजे ले रही थी, बैठे हुए थे, तो उस पल को लेकर मैं बहुत खुश था कि क्या क्या सीन है। पूरा देश और दुनिया देख रहा है, इस समय लाइव देख रहा है, और भारतीय टीम मैदान में एकदम ऐसे लेटे हुए जैसे शेर जब होता है, शेर जब खुश होता है, खुश मिजाज होता है, तो उस समय वो किसी मैदान में कहीं ना कहीं और जंगल में हाँ अपना मस्ती से खेलता रहता है, उसी वैसे खेल रहे थे जितने शेर थे। टीम शेरों की तरह वो मैदान में बैठे हुए थे। और आपको कौन सा फल अच्छा मुझे लगा जिस समय हारिस रऊफ, मुझे तो ये आदमी लगता है कि ये भारत का ही आदमी है। वैसे तो मैं बता दूं कि पाकिस्तानी हमारा है, लेकिन वहाँ के आतंकी हमारे नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हमारा पूरा है। लेकिन हारिस रऊफ हमारा वाकई आदमी है, रॉ का एजेंट है, जो वहाँ छूट गया है धोखे से। हर बार आता है एंड टाइम में, भारत जो है ऐसी मुश्किल पोजीशन में होता है और एक भारतीय खिलाड़ी बन के वहां से खेलता है और भारत को मौके पे छक्का मरवाता है किसी भारतीय खिलाड़ी से। पिछली बार विराट कोहली ने ऐसा छक्का मारा था जो आज तक चर्चा का विषय है, जो आज तक के क्रिकेट इतिहास में किसी ने इस तरीके का छक्का नहीं मारा। और उस समय इसलिए भी जरूरी था वो छक्का कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, और उस फॉर्म में उन्होंने इतना लंबा, इतना ऐसा सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसी सीने के पास आई बॉल को ऐसे मार दिया उन्होंने उठा करके सीधा, बिल्कुल जो आज तक कोई नहीं मार पाया है। फिर इसके बाद जो है हारिस रऊफ ही वही खिलाड़ी निकले फिर से, जो अभी एशिया कप के फाइनल ओवर में जिस समय भारत को जीतने 10 रन चाहिए थे, ऐसे एंड मौके पर छक्का खा गए। तो हारिस रऊफ जिस समय इशारा कर रहे थे भारत के फाइटर जेट जो है, भारत के फाइटर जेट गिराने का, अच्छा है फाइटर जेट, उनके जो इशारे थे उसका जो उत्तर दिया है हमारे क्रिकेट टीम के बॉलर जो है अर्शदीप सिंह ने, सरदार ने एक ऐसा उत्तर दिया है। उन्होंने इशारा किया ऐसे गिराने वाला, स्टाइल से कर रहे थे कि भारत के फाइटर जेट शायद गिराए, बड़ा स्टाइल मार रहे थे। है इसके बाद जो उसी स्टाइल को ऐसे किया है ना, उल्टा करके ऐसे किया है ना अर्शदीप सिंह ने, वो भाई साहब आप देखिए, अभी मैं वीडियो अभी आपके में चलेगा, आप मेरी स्क्रीन में देखेंगे ये वीडियो भी आप देखिएगा, है ये इमेज देखिएगा आप, जो अर्शदीप सिंह ने जो इशारा किया है उनके फाइटर जेट को ऐसे किया, बड़े स्टाइल से, मतलब ऐसे किया है। ये बड़ा अच्छा एक मुझे शानदार नजारा लगा। फिर इसके बाद एक और हमारी ही टीम के खिलाड़ी ने इसका जवाब फिर दिया है एक बार, जिस समय हारिस रऊफ फाइनल मैच में बैटिंग करने आए हुए थे, हैं जब बुमराह ने उन्हें बोल्ड मारा तो बुमराह ने भी बताया कि कैसे फाइटर जेट चलाए जाते हैं, ऐसे नहीं चलाए जाते हैं, ऐसे नहीं, हमने गिराया। बेटा हम हर चीज में गुरु हैं, हर गुरु में, हाँ, क्योंकि आपने जैसे पहले ही बोला कि ऑफिशियली आप बोलो ना बोलो हम बाप हैं, तो बाप के जब कोई होता है तो वो गुरु भी होता है। तो वही चीज आपने बोली कि बेटा चलाना है, कोई भी मिसाइल कोई सीखनी है हमसे सीखिए, कोई बात नहीं, ये जो आतंकवादियों को आप उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए बोलते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको मिसाइलें देते हैं, उनको बंदूकें देते हैं, ये आपके लिए ही खतरा बन के एक दिन खैर विकास जी मैं आपको बताऊं, भारत का पाकिस्तान से तो कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं है ना। उनकी सेना से हमारा जो है कोई दूर दूर तक हमारा जो है उनसे बराबरी है ही नहीं। हम कहाँ वो कहाँ है, उनको तो अभी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, और क्रिकेट में भी दूर दूर तक भी हमारा उनसे जो है कोई भी नहीं है, सानी नहीं है। मतलब हमारी क्रिकेट टीम खिलाड़ी हम हमेशा बैटिंग में नंबर 1 है, बॉलिंग में नंबर 1 है, ऑलराउंडर नंबर 1 है, भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1 है इस समय T20 में, है ना। हम किसी भी तरीके से उनसे जो है मतलब बहुत आगे हैं। कहाँ मतलब आप भी समझ लो जमीन आसमान का अंतर है, तो हमें तो उनसे बराबरी की बात भी नहीं करनी चाहिए। खैर
दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत ने एशिया कप जीता है, लेकिन जो ट्रॉफी चोर हैं वो हमारी ट्रॉफी वापस कर दें, नहीं तो आईसीसी उन पर जो है आगे जाकर के जुर्माना लगा सकती है, उन पे जो है कोई अच्छे भारत के पक्ष में निर्णय दे सकती है, क्योंकि निर्णय देना पड़ेगा। भारत ने ट्रॉफी जीती है, ये भारत की ट्रॉफी है ना। एशिया कप जीतने पर नकवी को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दूर रखना चाहिए क्रिकेट से, है ना। भारत जीता है ट्रॉफी, ये भारत की ट्रॉफी है, ये भारत का अभिमान है, भारत का स्वाभिमान है। ये भारत तय करेगा कि अगर हमको नहीं लेना है ये प्राइज इस व्यक्ति से तो नहीं लेना है, बात खत्म हो गई है। आप क्यों आप ये सारी बातें जब भारत जो है वहां पर अपनी पक्ष रखेगा तो उसमें बताएगा कि अगर उन्होंने क्रिकेट की तरीके से इसको लिया होता, क्रिकेट की तरह से वो इसे सोच रहे होते, तो वो अपनी भारतीय क्रिकेट, वो अपने पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों को सैनिकों की वर्दी में सोशल मीडिया में पोस्ट क्यों करते हैं। उनके अंदर जो है जंगी हालात और उनके अंदर की जो मानसिकता थी वो तो दर्शा रही थी ना। तो इसीलिए भारत ने इसका विरोध दर्ज करते हुए भारत ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, बात खत्म हो गई। हमें किसी और व्यक्ति से दिला दो ट्रॉफी, हमारी ट्रॉफी है ना। चुरा के लेके तुम भाग के क्या करोगे वहां पर, है ना। कहीं ना कभी तो तुम पकड़ ही जाओगे, कहाँ जाओगे लेकर के, कहाँ छुपा के रखोगे, है ना। तो ये हम जीते हैं, हमारी ट्रॉफी है, तो हम आज जो है आपको बता दें, है ना। और विकास जी क्या कहेंगे आप लास्ट में, एक बार अपने दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहें? मैं तो सीधा कहूंगा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने जो खेल के मैदान में जो घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, नस्ता नाबूद कर दिया, और उसी तरीके से अब हम कहेंगे कि दर्शकों आप भारत की टीम को सपोर्ट करते रहिए, और चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे हमारे देश में किसी भी तरीके की कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। और जैसा कि एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री के साथ साथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर चाहे वो जंग का मैदान हो। नरेंद्र मोदी ने भी तो जिस समय भारतीय क्रिकेट टीम ने ये मैच जीता, इसके बाद तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मैदान में भी जारी है। तो उन्होंने भी जब ये ऑफिशियली इसको कह ही दिया है कि अब ये क्रिकेट मैच नहीं था, ये ऑपरेशन सिंदूर का ही एक भाग था, है, क्योंकि वो लोग फाइटर जेट उड़ा रहे थे, हैं, वो लोग जो है बंदूक से इशारे कर रहे थे, गन फायर वाले, जिस समय वो बैट को लेकर के बंदूक से इशारे कर रहे थे, और उनको पता ही नहीं बैट और बंदूक अलग अलग चीज है। हाँ, नहीं ये भी चलो इशारा कर भी रहे थे तो बंदूक उल्टी पकड़े थे, मतलब सेल्फ गोल कर रहे थे, अपने भी गोली मार रहे थे। तो ऐसे तो लोग हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय सेना ने उनकी सेना का क्या हाल किया, कैसे लोग हैं वहां पर। बिल्कुल। और आपका लास्ट कमेंट क्या रहेगा दर्शकों के लिए? तो भाई हमारा तो ये है कि हमारी पसंद की एक ही चीज़ है, हमारी ट्रॉफी है। ट्रॉफी चोर, ये चोर हैं जो है, इनको बताओ भाई, इनको दिलवाओ हमारी ट्रॉफी हमारे हाथ में आए, हम उसको ट्रॉफी अपने सजा के रखें, क्योंकि ये ट्रॉफी हमारे यहाँ अभी तक जीती हुई जितनी भी एशिया कप की ट्रॉफीज हैं, और इसके अलावा भारत ने अभी तक कहीं भी कितने भी वर्ल्ड कप और कुछ भी जीता है, ये सबसे बड़ी जीत है। इससे बड़ी जीत, ये विचार, ये भाव, ये कभी मानसिकता थी ही नहीं। जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम ने इस समय ये वाला एशिया कप का फाइनल खेला है, ये विचार आज के पहले कितने बड़े बड़े मैच हुए होंगे, ये विचार उस समय नहीं थे, क्योंकि इससे इतना गंदा, घिनौना, बेहुदा और वहशत से भरा हुआ काम कभी भी पाकिस्तान ने किया ही नहीं था, कि उनके आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हमारे देश के अंदर हमारी महिलाओं का सिंदूर सुहाग छीना, है ना। पहले सिंदूर छीना था, अब जब भारत ने आक्रोश दिखाया है तो वो अब तिलक भी नहीं छू पाए। यानी कि तिलक वर्मा ने भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे खिलाड़ी ने, जो अभी तक अननोन था एक प्रकार से, जिनको कोई अभी जानता भी उतना नहीं था, उस एक नए आए हुए खिलाड़ी ने, नए व्यक्ति ने बिल्कुल अंत तक रुक करके भारतीय क्रिकेट टीम को जिताया, जिसमें बड़े बड़े शूरमा उस समय हार गए, खुद कप्तान नहीं चल पाए, अभिषेक शर्मा जो अभी तक इतने सारे मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, है ना, वो नहीं चल पाए, और क्या कहते हैं, संजू सैमसन भी नहीं जिता पाए, जो इतने सालों से अच्छे खिलाड़ी इतने माने जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा वहां हार गए। एक नया खिलाड़ी आया, वर्मा जी, है, तिलक वर्मा। तो ये ऑपरेशन किसी भी प्रकार से जो है, ये ऑपरेशन एशिया कप था, ये पूरा हुआ, और हमारी ट्रॉफी हमें चाहिए। विकास जी, हम आपसे यही कह करके अपने दर्शकों से विदा लेंगे, है ना। और ऐसे ही तमाम सारी अपडेट्स के लिए, ऐसी चर्चा के लिए आप हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा भी हम इस खबर को लेकर या आगे भी कोई खबर होगी, इसके लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, हमारी ट्रॉफी हमें दे दो भाई। हमें ट्रॉफी दे दो भैया, ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी दे दो। और ऐसे नहीं, हम हक से मांग रहे हैं, हक से मांग रहे हैं। हमारी ट्रॉफी है, चोरों सालों पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं, है, बाद में आईसीसी तुम पर जुर्माना लगाएगी। इसे चुपचाप आओ,
आओ हम तुम्हें, चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हें पानी के लिए पूछ लेंगे, एक कप पानी पिला दे, कप में पानी पिलाएंगे, कप में पानी, चलो एक कप पानी दिया। हाँ, एक कप पानी दिया, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। डील डन। हाँ, हम बिरयानी निकलाएंगे यहाँ में डाल के। हाँ, जब तक तुम हमारे उन सारे आतंकवादियों को हमारे देश के हवाले नहीं करोगे जो हमारे यहाँ जो है लिस्टेड हैं, ब्लैक लिस्टेड हैं, वो सारे आतंकवादी हमें चाहिए जिन्होंने भारत के माथे का सिंदूर उजाड़ने का प्रयास किया था, वो सभी चाहिए हमें, है ना। वो सारी शर्तें हमारी मानी जानी चाहिए जो भारत ने उनके समक्ष रखी हुई हैं, और उनको झुकना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने पूरी दुनिया में इसी तरीके से अलग थलग होते रहेंगे और उनको कोई बचाने नहीं आएगा। नमस्कार।